नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश और दुनिया में 21 जून को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और खासा उत्साह अभी भी दिख रहा है, लेकिन इस योग दिवस पर सबसे ज्यादा उत्साह भारत में ही दिखा। गांव की गलियों से शहर के चौराहों तक पर महायोग की तस्वीरें नजर आई, लेकिन कांग्रेस ने योग दिवस को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। न सिर्फ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया, बल्कि बाबा रामदेव भी निशाने पर थे। कटाक्ष उन पर भी हुए। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर योग के सहारे राजनीति करने और सरकार के पैसे की बर्बादी करने का आरोप लगाया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई योग का भी राजनीतिकरण हो सकता है या हो रहा है, और योग के कार्यक्रमों पर विपक्ष का सवाल उठाना कितना सही है? क्या यह बौखलाहट नहीं है? इन्हीं अहम सवालों पर आज करेंगे बड़ी बहस में चर्चा एक पैनल के साथ। देश और दुनिया ने 21 जून को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, लेकिन इस योग दिवस पर सबसे ज्यादा उत्साह भारत में दिखा। गांव की गलियों से लेकर शहर के चौराहों तक पर महायोग की तस्वीर नजर आई, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने योग दिवस को लेकर सरकार और बाबा रामदेव के बीच गठजोड़ कहते हुए कटाक्ष किया, तो किसी ने इसे पैसों की बर्बादी बताया। लेकिन इस योग का देश के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, और हरियाणा के आधे मंत्रियों का तो खुद का स्वास्थ्य खराब है। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और अरबों रुपया देश का ये सरकार चाय, गाय, गीता, गायत्री, सरस्वती, योग, भोग, रोग, इन सारे वाक्यों में फंसी हुई है। ये योग दिवस तो अब शुरू कर रहे हैं। ये योगा तो हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है और घर घर के अंदर ये वैसे ही करा जाता है और इसके योग के बहुत फायदे भी होते हैं। लेकिन ये जिस तरह से कर रहे हैं, इसके अंदर तो इतना समय बर्बाद हो रहा है, इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, सरकारी तंत्र बर्बाद हो रहा है, और क्या कहते हैं, ये सारा काम जो है लोगों को अपने घरों के अंदर बैठ के करने का है। ये थोड़ा ना कि सरकार ये काम करवाए। अब सरकार अगर योग करवाने पे लग जाएगी तो फिर काम कहाँ पे होंगे? योग वैसे भी सदियों से भारत में किया जाता रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी सरकार योग को प्रमोट कर रही है और जितना पैसा खर्च कर रही है, शायद वो तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हां, तो तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बल्कि कई और दल हैं अलग अलग राज्यों के, चाहे वो क्षेत्रीय क्षत्रप हों या फिर राष्ट्रीय दल के तमाम बातें। उनमें से सीधे तौर पर ये चीज निकल कर आई कि दरअसल अब योग के सहारे एक नए मुद्दे को यहां पर छेड़ा गया है, गठजोड़ कर लिया गया है। बाबा रामदेव से काले धन की बात होती थी, लेकिन अब खुद वो काला धन बटोरने लगे। ये तमाम लोगों ने गंभीर आरोप लगाए। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा यहां सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई योग का राजनीतिकरण हो सकता है या हो रहा है? योग के कार्यक्रमों पर विपक्ष का सवाल उठाना कितना सही है? दूसरा हमारा अहम सवाल यही है। इन 2-3 सवालों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दरअसल अभी आज की स्थिति में जहां पूरी दुनिया में इसका उत्साह दिखाई दिया, लेकिन भारत में उत्साह तो दिखा, फिर सवाल भी कई खड़े हुए। और सवाल यही है कि दरअसल सरकार का यह काम नहीं कि वो योग कराए। योग करना लोगों का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, वो अपने घर में करें या जहां मन करें, लेकिन सरकार उसमें दखल ना दे तो बेहतर है। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं दिल्ली स्टूडियो। मेरे साथ संदीप नंदी साहब हैं, योगाचार्य। बहुत स्वागत है नंदी साहब आपका। मेरे साथ वीर कुमार यादव साहब, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है वीर कुमार जी आपका। और रंजीता मेहता जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। रंजीता जी, सवाल मैं आपसे शुरू करता हूं। योग पर किस तरीके की राजनीति हो सकती है और क्यों हो रही है? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है? आपके एक नेता ने कहा है कि चाय, गाय, गीता, रोग और योग, इसी में फंसी है सरकार। इसमें किस बात की आपत्ति है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, या फिर हमारा योग जो कभी योगा हो गया था तब तो किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन अब फिर वो महायोग में तब्दील हुआ तो आपत्तियां बहुत सारी हैं। देखिए अतुल, जहां तक योग की बात है, योग जो है वो हमारी चलिए, तकनीकी खामी है।
रंजीता जी लौटूंगा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। रंजीता जी फिर से जुड़ चुकी हैं, अपनी बात पूरी करें। आवाज नहीं जा रही भाई हमारी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो योग की हम बात कर रहे हैं, ये पूरे देश की धरोहर है योग, जिसके ऊपर आज राजनीतिकरण और व्यापारीकरण किया जा रहा है। एक पंडित का काम होता है पूजा करना, एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, एक मजदूर का काम होता है मजदूरी करना, और योगी का काम होता है योग सिखाना। पर आज अफसोस की बात है, आज योग ना सिखाकर वही योगी व्यापारीकरण पर उतर आए हैं, राजनीति करने पर उतर आए हैं। हमें इस बात से ऑब्जेक्शन है। करोड़ों की जो संख्या में लोगों को इकट्ठा किया गया, जबरदस्ती बंदी बनाकर बच्चों को 3 दिन तक रखा गया, उनका क्या कसूर था, हम ये जानना एक सबूत देंगे इसका कि किसको बंदी बनाकर रखा गया है? अगर आप आरोप लगा रही हैं रंजीता जी, तो एक सबूत आप देंगी किसको बंदी बनाकर रखा गया? अगर बंदी बनाकर रखा गया था तो लाख लोग फरीदाबाद में और 30,000 से ज्यादा पीएम की मौजूदगी में चंडीगढ़ में योग कर रहे थे, और वहां तो मुझे नहीं दिखा कि किसी में उत्साह में कमी है। वो बंदी होते तो शायद वो योग न कर पाते। अतुल जी मुझे बात पूरी करने का मौका दीजिए। अभी मैं आपको पंचकूला की सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ। यहाँ की प्रशासन के द्वारा 10,000 लोगों के ठहरने का इंतजाम किया जाता है। जो पतंजलि के लोग हैं उनको तो किसान भवन के एसी रूम्स के अंदर ठहराया जाता है, जबकि जो बच्चे स्कूलों के जबरदस्ती बुलाए गए 3 दिन तक यहाँ पर रखे गए, उनको सेक्टर 15 के सरकारी स्कूल के कमरों के अंदर रखा जाता है, जिसकी छत की टैंकी के पानी में से मरी हुई छिपकली प्राप्त होती है, और उसी पानी का इस्तेमाल उनके नहाने के लिए और उनके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बंदीपन नहीं है तो और क्या है? जो सीएम सिटी करनाल है, वहां पर बच्चों को 3 दिन तक वहां ठहराया जाता है सरकारी स्कूल के अंदर, जहां पर पंखे तक नहीं चलते। मजबूरन बच्चे छतों के ऊपर उमस के अंदर और मच्छरों के अंदर सोने के लिए मजबूर हैं। जींद के अंदर वहां के प्रिंसिपल और टीचर जो हैं वो बच्चों को मजबूर करते हैं कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर भागीदारी नहीं देते और हमारा कहना नहीं मानते तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमें इन चीजों से ऑब्जेक्शन है। एक एक चौक के ऊपर विज्ञापन के नाम पर मोदी जी स्वयं राजगुरु बनकर बैठे हुए हैं, और विज्ञापनों का जो ढेर लगाकर आप पानी की तरह लोगों का टैक्स का पैसा बहा रहे हैं। हमें इस चीज से ऑब्जेक्शन है। योग बहुत अच्छी चीज है, योग हमें भी बचपन में सिखाया जाता था, हमें भी हमारे पीटी टीचर के द्वारा एक्सरसाइज कराई जाती थी। आपकी नाराजगी में समझ गया, बहुत नाराज है। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। रंजीता जी ठीक है, शांत हो जाइए। आपके जो आरोप है उसका जवाब वीर जी देंगे। अच्छा, आज योग दिवस था, आपने किया योग कि नहीं घर में? देखिए, हम तो रोज योग करते हैं, अपने बच्चों को भी योग कराते हैं। उसके लिए हमें चौकों में चौराहों पे विज्ञापन नहीं लगाने पड़ते। हमने इतने करोड़ों रुपए ठीक है, मैं बस इतना ही जानना चाह रहा था। आपने भी आज योग किया, आपने कहा कि आप निरंतर करती हैं, बच्चों को भी कराती हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, योग करना चाहिए, सभी के लिए अच्छा है, पूरी दुनिया कर रही है। देखिए वीर कुमार जी, बड़े गंभीर आरोप है, राजनीतिकरण का मसला है, और उसमें कई और अहम बातें रंजीता जी ने जोड़ दिया है कि कैसे बंदी बनाकर रखा गया, कैसे वहां पर जो सुविधाएं थी वो नहीं थी, वहां पर छिपकली गिरी थी टंकी में, तमाम तरह की बातें। क्या वाकई एक कार्यक्रम को बड़ा कार्यक्रम बनाने के लिए इस तरीके का काम किया गया है? देखिए अतुल जी, पहली बात, आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये केवल भारत में नहीं, विश्व के 100 से अधिक देशों में ये मनाया गया। इससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है या घटा है, हमारा मान बढ़ा या घटा है? जो चीज हमारे ऋषि मुनियों ने, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा, उसको अधिकांश देश हमारे आह्वान पर मना रहे हैं, और उनमें भी अधिकांश वो देश है जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनको कोई आपत्ति नहीं, कोई एतराज नहीं, सहर्ष वो स्वीकार करते हैं कि योग ये बहुत ही अच्छा है बौद्धिक के लिए, शारीरिक के लिए। नंबर 2, आप देखिए हमारे देश में, जैसे आपने भी उदाहरण दिया, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। इतने बड़े आयोजन में अगर व्यवस्था में कहीं थोड़ी बहुत चूक होती है तो ये तो ठीक है कि व्यवस्था में सुधार किया जाए, उसमें कहीं कमी ना रहे। तो योग के बारे में सब कह रहे अच्छा है,
देश का मान बढ़ा नहीं, है। लेकिन सर क्या ये दाल में जरूरी दाल है में कि कंकड़ तो चल हॉस्पिटल जाती में है, का लेकिन छुटकारा पनीर की मिले? सब्जी में कंकड़ अगर रहे ना तो फिर आपत्ति उठ जाती है। रंजीता जी वही कह रही हैं, इतने सारे जो है व्यवस्थाएं थी, इतनी बातें थी, कुछ लोगों को खास ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को छिपकली का पानी से नहला दिया गया। ये पनीर में कंकड़ वाली बात है। देखिए, मुझे लगता है अगर विपक्ष केवल आलोचना के लिए आलोचना करता रहा, मुझे लगता है प्रदेश की जनता की विश्वसनीयता खो देगा। कुछ बातों के लिए जो रचनात्मक है, सकारात्मक है, जो पॉजिटिव है, जो देश के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए अति आवश्यक है। देखिए, जीरो बजट के ऊपर आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। क्या हॉस्पिटल में पैसा खर्च करना, आप डायबिटीज, आप हार्ट, ऐसी बीमारी है, डायलिसिस, जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं, और अगर आप योग करके स्वस्थ रहते हैं, हमारा एक एक व्यक्ति स्वस्थ लाभ होगा, हमारा समाज स्वस्थ होगा, देश स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। अगर कई माली इन सब ठीक है, मैं मान गया सरकार की मंशा है, बीजेपी पार्टी की मंशा है कि दवाइयों से दूरी हो, दवाइयों से मुक्ति मिले और जवाब देने का मौका दीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए रंजीता जी, बोलिए, फिर जरा योगाचार्य के पास हम जाएं। राजनीतिक लोगों की टिप्पणियां तो आरोप प्रत्यारोप में फंसी रहेंगी, बोल लीजिए। जी अतुल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि वीर कुमार यादव जी ने इस चीज को स्वीकार तो किया कि इनके जो इन्होंने व्यवस्था की थी उसके अंदर चूक रही। ये बात को समझने नहीं पा रहे हैं कि हम योग का विरोध नहीं कर रहे हैं। योग के ऊपर जो बीजेपी पार्टी अपना टैग लगाकर फीता काटने का काम कर रही है, हमें उस चीज से ऑब्जेक्शन है। आप लोगों ने अपनी सरकार के दौर में, आप लोगों ने अपनी सरकार के दौर में क्या योग दिवस के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी बात की थी? आप योग का विरोध नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने इसके लिए कभी कोशिश की थी? मैं आपको मेरी बात सुनिए जनाब, मैं आपको बताना चाहती हूँ अतुल जी, बाबा रामदेव जो योग करवाते थे उनको हमारी सरकार के अंदर भी प्रशंसा मिलती थी। दिल्ली में शीला दीक्षित जी केस भी दर्ज होते थे। हरियाणा में 100 से ज्यादा केस उत्तराखंड में दर्ज हुए। पर आज आपकी सरकार में प्रशंसा के साथ साथ 100 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हुए। और अभी आपने शुरुआत की, जब चर्चा की, तभी आपने कहा कि दरअसल वो योग नहीं कर रहा है, वो व्यापारी बन गए हैं। प्रशंसा देना और योग को उस प्लेटफॉर्म पर ले जाना, सवाल इसका है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप योग का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप व्यवस्थाओं का विरोध करें। ठीक है मैडम, आऊंगा हमारे पास और भी मेहमान हैं, जरा उनसे भी हम जानते हैं राजनीतिक टिप्पणियां। ठीक है, हमारे साथ संदीप नैनी साहब दिल्ली स्टूडियो में। नैनी साहब, आप बताइए, आप तो योगाचार्य हैं तो आप योग के बारे में ही बोलेंगे और मैं पूछूंगा भी नहीं राजनीतिकरण के बारे में आपसे। आज का ये जो कार्यक्रम था, पिछले साल और इस साल बड़ा व्यापक उसमें बदलाव आया, बड़ा प्लेटफॉर्म और ज्यादा हुआ, लेकिन राजनीति उस पर हो रही है। पिछले साल भी हुई थी, इस बार भी हो रही थी। एक योगाचार्य के तौर पर आप किस तरीके से इसको देखते हैं? क्या देखते हैं कि हमारी जो सबसे प्राचीन विद्या थी, जिससे हम स्वस्थ रहते थे, ऋषि मुनियों की देन है, उसको आज पूरा देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिर से स्वीकार कर रही है। योग जो बीच में योगा हुआ था, अब फिर से योग और महायोग में तब्दील हुआ है। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा आज के लिए, और जिस ढंग से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, हम सुबह प्रोग्राम हमारा सुबह भी चल रहा था, तो बहुत देख के अच्छा लगा। प्रधानमंत्री जी खुद बैठ के योग कर रहे थे, पिछले साल भी किया था। देखिए, जो भी चीज़ कभी भी आती है हमारे सामने, कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके विरोध में बहुत सी चीज़ें उठती हैं। अब राजनीतिकरण क्यों हो रहा है ये तो हमें नहीं पता, पर मैं इतना आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बचपन से कुछ चीज़ें, मेरे साथ भी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, और लोगों को भी हमने देखा, वो शारीरिक दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें। और हम योग की जब बात करते हैं, योगा से फिर से योग हुआ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है। तो जब भी हम योग की बात करते हैं, वहाँ पे जुड़ने की बात करते हैं, यहाँ पे युज धातु है। तो यहाँ पे होती है माइंड, बॉडी एंड सोल की बात। तो माइंड बॉडी सही है तभी हम परमात्मा से जुड़ पाएंगे। अब परमात्मा पे किसी का ब्रांड या किसी का टैग नहीं लगा हुआ है ना, तो ये एक रास्ता है। तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ शरीर को सही रखने के लिए योग, ऐसा नहीं है। आपके साथ भी कुछ डेडलाइंस होती है, हमारे साथ भी कुछ डेडलाइंस होती है, हर एक लोगों के साथ डेडलाइंस होती है। लोग उस भागत दौड़ी में इतने उनकी तबीयत खराब होती चली जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, लोगों की आपस में लड़ाई हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ हर इंसान अगर योग करे ना, तो ये जो जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगते हैं ये होने बंद हो जाए अपने आप ही। योग सोच में फर्क आना चाहिए। राजनीतिक योग शुरू हो गया है ना, वो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, इनेलो से हमारे साथ रविंद्र ढुल साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ढुल साहब, इनेलो को कोई आपत्ति तो नहीं है योग दिवस पर, आज के कार्यक्रम पर, या है? ढुल साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है?
शायद हमारे साथ इस वक्त संपर्क नहीं है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है रंजीता जी, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। योग से आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको आपत्ति बाबा रामदेव से है। अभी आपने कहा कि आपकी सरकार में उनको प्रशंसा मिलती थी। मुझे जितनी जानकारी और मैंने तब से लेकर अब तक जो खबरें पढ़ी हैं, लगातार चैनल पे बैठ के स्टूडियो में इतने सारे केस होते थे अकेले उत्तराखंड में। सारी बातें पुरानी है, छोड़ दीजिए। अभी आज की तिथि में कोई कहता है कि ये सरकार पैसे की बर्बादी कर रही है। योगाचार्य हो या जो वहां लोग पहुंचे थे, किसी ने नहीं कहा कि हमें कोई दिक्कत है, आपत्ति है, लेकिन आपकी जानकारी है कि दिक्कत है। आखिर क्यों, किस बात पर आपकी आपत्ति है? बीजेपी और रामदेव कैसे गठजोड़ कर रहे हैं? कहां बीजेपी ने यह कहा है कि योग दिवस नहीं है बल्कि बीजेपी योग दिवस है? कैसे टैग लग गया? कहां से राजनीति का उसमें स्पेस मिलता है आपको? अतुल जी, पिछले साल भी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। अच्छा तब होता कि जितने लोगों ने उस दिन पार्टिसिपेट किया था उस योगा डे में, उन्होंने पूरा साल उस योगा को कंटिन्यू किया होता। इनके अपने स्वयं हमारे पंचकूला का ही मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल। यहाँ के हमारे सांसद तो आपने देखा था, हो सकता है उन लोगों ने घर में किया हो। इस बार योग दिवस पर एक बार फिर से कार्यक्रम हुआ तो वहां पर भी आ गए सर। उनसे सर वो अतुल जी मैं बता रही हूँ ना, उनसे योगा का एक आसन भी नहीं किया गया। किससे? मध्य प्रदेश की महापौर जो है मालिनी गौड़, उनका ये हालत हो गई कि वो बैठकर उठ नहीं पाई, तो 3 लोगों को उनकी सहायता करके उनको पैरों से उठाना पड़ा। इस योगा डे को मनाने का महत्व तब है ये आपकी वाजिब बात है। इस सवाल को मैं लेने वाला था। में इस्तेमाल करें। पूरा साल आप स्वच्छ अभियान की बात करते हैं, पूरा साल आप बेटियां बचाने की बात करते हैं। जनाब, आज पेट तो खाली है और बाबा रामदेव योग करा रहे हैं। आज लोगों की जेबें तो खाली हैं और मोदी जी खाते खुलवा रहे हैं। आज लोगों के पास रहने को घर नहीं है और हमारे यहाँ पे शौचालय बनाए जा रहे हैं। तो जनाब, हम इस बात की तकलीफ मानते हैं कि जिस काम के लिए आपको चुना गया है, कृपया आप वो काम कीजिए और इन मुद्दों से लोगों को भटकाने का काम ना कीजिए। योगा बहुत अच्छी चीज है, हम भी योगा का सम्मान करते हैं। योगा नहीं, योगा के नाम पर आप योगा नहीं, योगा बोलेंगे तो पाश्चात्य वाला हो जाएगा। 3 दिन का प्रताड़ित योगा नहीं, आप योगा करती हैं, मतलब योग करिए। योग ठीक है, आपने लेकिन बहुत अच्छा एक पॉइंट जनरेट किया रंजीता जी। वीर कुमार साहब, मैं आपसे सवाल लूं उसके पहले मैं चाहूंगा जरा ढुल साहब फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो से। इनेलो की क्या राय है ढुल साहब? क्या आप लोगों को भी कोई आपत्ति है इस पूरे कार्यक्रम पर जो योग हुआ देश में, उसके अलावा प्रदेश के तमाम जगहों पर, खुद प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे और दुनिया में अलग अलग जगहों पर, क्या आपकी राय है? इनेलो का नजरिया क्या है? देखिए, मैं अतुल आपको बताना चाहूंगा, पहले तो क्षमा चाहता हूँ, आपकी डिबेट में वहां पर स्टूडियो में पहुंच नहीं पाया निजी कारणों से। कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनेलो पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट रूप से माननीय अशोक अरोड़ा जी ने इस मामले में, प्रधान जी ने बयान भी दिया है। हम आयोजन के खिलाफ नहीं है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के खिलाफ नहीं है, लेकिन योग दिवस के नाम पर जो सरकार फिजूल खर्ची कर रही है हम उसके खिलाफ है। और जो जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर ट्रस्ट को और एक पर्टिकुलर कंपनी, उसको ट्रस्ट भी नहीं कहूंगा मैं, कंपनी कहूंगा, एक पर्टिकुलर कंपनी को प्रमोट करने के लिए और उसके ऊपर जो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, हमें उससे आपत्ति है। हमें आपत्ति इस चीज से है कि जिस प्रकार से पंचकूला का, मुझे पता नहीं रंजीता जी ने उदाहरण दिया है या ना दिया है, यहाँ पर जो बच्चों के साथ में जो 3 दिन से जलालत हो रही थी यहाँ पर, और उनको ना पीने के लिए पानी मिला, रोटी जो मिली कच्ची मिली, और जिस प्रकार से उनको इनह्यूमन कंडीशन में रहना पड़ा, मजबूर उनको यहाँ पर आने के लिए किया गया, हमें उससे आपत्ति है। हमें आपत्ति है जींद में जो प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बच्चों को धमकाने का काम किया गया प्रोफेसर की तरफ से कि यदि आपने योग दिवस में नहीं आते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमें इन चीजों से आपत्ति है। ठीक है, मैं समझ गया ढुल साहब, मैं समझ गया कि आपको और किसी चीज पर आपत्ति नहीं है, सिर्फ उन्हीं चीजों पर आपत्ति है जिस पर रंजीता जी को थी। ठीक है वीर कुमार साहब, मैं एक सवाल आपसे लूंगा। रंजीता जी ने इधर हम लोग का ध्यान लेकर गई थी, वो प्रधानमंत्री को और 1-2 लोगों को और छोड़ दें, प्रधानमंत्री ने वाकई बहुत अच्छा योग किया। जितने भी आसन और बड़े ही वो कह सकते हैं कि मतलब क्लिष्ट आसन है, इतना आसान नहीं होता है इस उम्र में, और वो भी लगातार काम करते हुए, लेकिन बड़ा अच्छा उन्होंने किया। पिछली साल की तुलना में मैं देख रहा था कई योगाचार्य अलग अलग चैनलों पर बैठ के बात कर रहे थे, कई लोगों की प्रतिक्रिया आई कि हाँ वाकई उनका परफेक्ट आसन था, लेकिन बाकी लोग झुकने में भी दिक्कत हो रही थी और कुछ झुक गए तो फिर उठाने के लिए मुश्किल हो गई उनको भी। उम्र का एक अलग तकाजा होता है, लेकिन कई युवा भी थे जो कि कर नहीं पा रहे थे। रंजीता जी ने यही सवाल उठाया है कि एक दिन करने से क्या होगा, बाकी लोगों को तो आप जागरूक कर देंगे, बाकी आपके खुद के लोग पूरे साल कभी योग करते हैं?
देखिए, इससे पहले मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक तो जो फिजूल खर्ची की बात आई है कि फिजूल खर्चा हुआ है, किस पर हुआ है? जिन बच्चों ने योग किया उनको टी शर्ट दी है, जिन बच्चों ने योग किया उनको प्लास्टिक के मैट दिए हैं, और उन टी शर्ट पर भाजपा का सिंबल नहीं है, यानी जो लोगो है वो योग का है। जिन लोग बच्चों को लेकर आए उनका वाहन का है, उनको कुछ खिलाने पिलाने का है। विज्ञापन भी अगर आया है तो प्रधानमंत्री जी के अलावा किसी भाजपा नेता की फोटो नहीं है, कोई भाजपा का सिंबल नहीं है। हमारे देश का गौरव बढ़ा है, हमारे देश का मान बढ़ा है, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। रही बात यह कि सब नहीं कर पाए, इसलिए तो हम तो कह रहे हैं ये योग दिवस मनाया। चलिए, कुछ तकनीकी खामी, एक बार फिर से हम जुड़ेंगे वीर कुमार जी आपसे। नंदी साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, यहां पर दो तीन सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि फिजूल खर्ची की बात है। क्या आपको लगता है कि योग का यह कार्यक्रम फिजूल खर्ची ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार का दखल नहीं होना चाहिए? यह भी सवाल खड़ा किया गया। उसके साथ यह भी रखा गया यहां पर सवाल कि दरअसल बाबा रामदेव जो है योग के नाम पर तांडव कर रहे हैं, ऐसी भी भाषा का इस्तेमाल किया गया है कुछ नेताओं की तरफ से, हालांकि वो बिहार के नेता हैं। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट करने की एक बात है, सिर्फ योग दिवस के नाम पर, योग के नाम पर एक व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा है और इसमें सरकार पीछे से सपोर्ट कर रही है या खुलकर सपोर्ट कर रही है, ये गलत है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक योगाचारी हूँ और हमारे काम में इतना फ़र्क आया, लोगों में इतनी अवेयरनेस आई है, ये पिछले योगा दिवस के कारण बहुत तेज़ी से जो ये काम आगे बढ़ा है। बात इसमें नहीं कि हमारा काम आगे बढ़ा है, लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे आर्थराइटिस है, मुझे अस्थमा है। 10 साल के बच्चे को अस्थमा हुआ पड़ा है, 3 साल के बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, तो उसका इलाज क्या है? आज क्या मेडिसिन? बाबा रामदेव ने जो मुहिम 20 से 21 साल से छेड़ रखी है और मौजूदा सरकार जो कर रही है उनका साथ दे रही है, इससे आप लोगों का भी उत्साह बढ़ा है, आप लोगों से भी लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। देखिए, उत्साह बड़ा है और ये अच्छी बात है क्योंकि ये चीज़ प्रमोट हो रही है। एक ऐसी चीज़ प्रमोट हो रही है जिससे पूरी दुनिया को फायदा हो रहा है। हम जब कहते हैं कि योग की बात करते हैं, वो हर एक के लिए जुड़ने की बात है, ये सिर्फ हमसे हमारे आपस में भी जुड़ने की बात है। बिल्कुल। इसलिए मैंने शुरू में ये आपको बोला था कि जब भी हम योग की बात करते हैं, हर कोई योग करने लगेगा ना, तो वो जो आरोप प्रत्यारोप अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि मन आपका निर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब हर एक चीज़ में त्रुटियां नहीं ढूंढेंगे। हाँ, कुछ गलतियां हो सकती है, वहाँ पे जो भी इंतजाम रहे या कुछ भी है। जहाँ तक बात हो रही है कि बाबा रामदेव या कोई और, तो वो तो पहले से कर रहे थे, उन्हें प्रमोट भी जिस ढंग से किया, मेरे ख्याल से उससे पहले कभी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तब इतने सारे न्यूज चैनल्स नहीं थे और चैनल्स नहीं थे, यहाँ पे उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, बहुत सारे चैनल्स मिले, तो वो प्रमोट हो गया। हो सकता है बाबा रामदेव नहीं होते तो कोई और होता। बिल्कुल, कोई और होता। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो उन्होंने अपना प्रोजेक्शन खुद किया, एक माध्यम को जोड़ा, इनोवेटिव हुए और करोड़ों लोग उनसे जुड़े। हाँ, करोड़ों लोग उनसे जुड़े और उसी के सहारे आप ये देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी एक योगाचारी को पर्टिकुलरली, मैं नाम नहीं ले रहा हूं अगर, तो उसको हो सकता है उससे नफरत भी करते हो, पर उसी को कॉपी करके फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, ये दोहरी जो बातें सोच है, बात है, वो किस लिए? बात इसमें किसी पार्टी की, खैर मैं तो ठीक है, आप तो योगाचार हैं, बिल्कुल आपका वो नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर आपको राजनीतिक बात करने का भी अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के आप नागरिक हैं, आपको करने का बिल्कुल अधिकार है। तो यहाँ पर इस सरकार, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, उसके पहले मैं एक लाइन में आपसे जवाब चाहूंगा। मौजूदा सरकार अगर योग को प्रमोट कर रही है, इस प्लेटफॉर्म पर ले आ रही है, ये देश के हित में है? ये देश के हित में है, पूरी दुनिया के हित में है। और जहां पर हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया के हित में, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर मैं सही हूं, मेरा मन सही है, अगर मेरा मन सही है तो मेरे अंदर चालाकियां कम है, मेरे अंदर चालाकियां कम है, तो मैं जो एनर्जी पास ऑन करता हूं सामने वाले को, जो ऊर्जा में पॉजिटिव एनर्जी जाती है, वो भी मेरा अगेंस्ट नहीं होता। ये ऐसे ही देशों के बीच में हो सकता है। इस बात को लोग क्यों नहीं समझते हैं? योग एक बहुत बड़ा टूल है, इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम में जब सब एक दूसरे के मार काट में लगे, बीमारी तो है ही एक तो चीज, उसके बाद देखिए कोई किसी कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा है, किसी को तेल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और किसी ना किसी बहाने से जासूसी करवा रहे हैं। ये चीजें, इन चीजों पर भी योग का असर पड़ सकता है अगर हम सबसे जुड़ जाए तो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे यहां पर कि सरकार निशाने पर है या सरकार का गठजोड़ रामदेव जी के साथ है तो वो निशाने पर है। रामदेव जी ने अगर यहां पर ये पूरी एक जो कंपनी खड़ी की है या जो अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं लगातार, क्यों आखिर इस पर किसी को आपत्ति है कि स्वदेशी अगर प्रोडक्ट लोगों के हित में आ रहा है, विदेशी अगर यहां पर बेच के जाए तो अच्छी बात, लेकिन स्वदेशी बिक रहा है तो ये किसी को क्यों खटक रहा है? छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।
चलिए एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ढुल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज अगर आप तक जा रही हो तो मेरा सवाल अब सीधा है। राजनीतिकरण इस पर हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है। किसकी क्या मंशा है? आप लोग राजनीति कर रहे हैं या आपकी आपत्तियां जायज हैं? तमाम तरह के सवाल, उसका अलग अलग जवाब मिलता रहेगा। लेकिन विपक्ष जो सवाल अभी खड़े कर रहा है, बाबा रामदेव पर खड़े कर रहा है कि एक ट्रस्ट को या एक कंपनी को क्यों आखिर ऐसा है, क्यों आपत्ति है? अगर वो स्वदेशी यहां पर प्रोडक्ट दे रहे हैं, लोग उसको खरीद रहे हैं, लाभ भी मिल रहा है, या फिर छोड़ दें हम कंपनी को? अगर एक व्यक्ति जो कि पिछले 20-21 साल से लगातार योग को, जो कि हमारी पुरानी विद्या है, उसको फिर से एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया और करोड़ों लोग खुद उनसे जुड़ रहे हैं, तो आपत्ति की गुंजाइश कहां रह जाती है? क्या वाकई एक मंशा गलत है उनकी, लोगों को योग कराकर कुछ और हित साध रहे हैं वो और सरकार उनका साथ दे रही है? देखिए, निश्चित रूप से उनका व्यावसायिक हित है और इसमें कोई दोहराए नहीं। आज के दिन में हमें पता है कि कितने हजार करोड़ का उन्होंने एम्पायर खड़ा कर लिया। दूसरी बात, मुझे जिस चीज की आपत्ति पहले भी थी और आज भी रहेगी हमें आपत्ति कि सरकार उनको प्रमोट करना बंद करे। वे स्वयं से कुछ करें, वो हर चीज के पैसे लेते हैं। आपको कुछ उनकी सेवाएं चाहिए, आप उनको पैसे दीजिए, खरीदिए। सरकार उनको प्रमोट नहीं करेगी। सरकार एक व्यापारी को, एक बिजनेसमैन को प्रमोट नहीं कर सकती। उसके लिए हमें गंभीर आपत्ति थी, है और रहेगी। ठीक है। वीर कुमार जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। वीर कुमार सर। देखिए तुल जी, अब मैं क्या बताऊं, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। किसी का व्यापार किसी के प्लस या माइनस से नहीं जुड़ता। अगर लोगों को उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो लोग निश्चित तौर पर प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तभी बिक रहा है ना जी। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी, पतंजलि के प्रवक्ता है या भारतीय जनता पार्टी के? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब आप धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। अरे भैया, आप धैर्य रख लीजिए। ढूल साहब आप धैर्य रखिए। आप, अरे ढूल साहब इतने बेचैन क्यों हो गए? इतने बेचैन क्यों हो गए? आप मेरी बात पर एकदम खड़ रहे हो। सुन तो लो, मैंने भी तो सुना आपको, मैंने भी तो सुना। बताइए। अच्छी बात यह है कि इस आयोजन के बहाने से जो दल पर्दे के पीछे से एक सुर में साजिश करते थे, कम से कम वो दोनों दल पर्दे के सामने, जनता के सामने आ गए। अच्छी बात है, मैं इस बात का बधाई देता हूं इनको। और रही दूसरी बात योग के बारे में, ये योग के लिए स्वामी रामदेव ने स्वयं कहा है कि ये मेरा पेटेंट नहीं है, ये ऋषियों का, मुनियों का, उनकी देन है और हम उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आम जनता का स्वास्थ्य अगर ठीक होता है, देश और प्रदेश का समाज अगर स्वस्थ होता है, भारत का अगर मान सम्मान बढ़ता है, तो इस समय हम सबको एकजुट होकर इसका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, एकजुट होकर इसका साथ देना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों के लिए आलोचना करनी चाहिए। ठीक है, रंजीता जी कुछ कहना चाह रही है। रंजीता जी। अतुल जी, जो हिंदुस्तान है वो योगियों की भूमि है। आज मैं ये जानना चाहती हूँ, आज रोगियों की भूमि है। माफ करिएगा रंजीता जी, आपको भी पता है, हमको भी पता है, योगियों की भूमि तो थी, लेकिन आज रोगियों की भूमि हो गई है। मैं इतिहास की बात, वर्तमान का भी ध्यान रखिए, योग की बात कर रहे हैं ना हम लोग। ये कहना चाहती हूँ अतुल जी बताना चाहती हूँ आपको, इतिहास जो आज ये योगा डे मना रहे हैं, इसको ये इतिहास बनाना चाहते हैं या इतिहास में जो योग होता था उसके ऊपर बीजेपी का टैग लगाना चाहते हैं? हमें इस बात से आपत्ति है। कहाँ लिखा था मुझे बताइए? योगाचार्य हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने नहीं कहा। प्रेफरेंस में है वीर कुमार जी, ठीक है, भाजपा से हैं तो आप कहेंगे कहाँ लिखा था कि भाजपा योग महायोग दिवस? कहीं लिखा था? हमें इस छोटे छोटे बच्चे आए थे, उनको योग करना था, कहाँ लिखा था भाजपा महायोग दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मना रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। जो भी किया गया वो सरकारी खर्चे पे किया गया। आप अतुल जी इस बात को नहीं समझ रहे कि जो भी किया गया वो सरकारी खर्चे पर किया गया। एक दिन के ऊपर 5,000 करोड़ रुपया जो टैक्स के रूप में जनता देती है, उसको पानी में बहा दिया गया। हमें इस चीज से ऑब्जेक्शन है। या हम ये जानना चाहते हैं कि योग शिक्षक के नाम पर आप अपने कितने आरएसएस के कैडर को एडजस्ट कर रहे हैं? हमें इस बात से ऑब्जेक्शन है। आप हर चीज का व्यापारीकरण कर रहे हैं।
आज मोदी जी ने ये कहा था कि इस देश में मैं 10,000 करोड़ नौकरियां लाकर दूंगा, पर अफसोस की बात है हरियाणा में पिछले 2 सालों में उन्होंने 30,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। आप मुझे पता है आपत्तियों की भरमार है आपके पास, लेकिन अभी फिलहाल योग की बात कर रहे हैं, योग दिवस की बात कर रहे हैं, उस पर जरा आप बात करिए। और मेरा आपने कहा कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ बर्बाद कर दिया। अगर यहाँ पर योगाचार्य बैठे हैं, उनका कहना है कि ये देश हित में है, इससे वैश्विक तौर पर भी हम मजबूत होंगे, तो उसमें क्या आपत्ति? छोटा सा एक जवाब देना चाहते हैं, फिर नंदी जी के पास में जाऊंगा। वीर जी को जवाब देना चाहते हैं? केवल 1 मिनट चाहता हूं अतुल जी, केवल 2 बात में निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात, मैंने पहले निवेदन किया, भाजपा का विज्ञापन में या टी शर्ट में या आयोजनों में कहीं भाजपा का चिन्ह, भाजपा का झंडा, भाजपा के नेताओं का नहीं था। दूसरी बात, खर्चा जो हुआ वो केवल और केवल उन बच्चों की टी शर्ट पर हुआ, प्लास्टिक मैट्स पर हुआ, विज्ञापन पर हुआ, और ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये यूनाइटेड नेशंस का तय किया हुआ कार्यक्रम है, विश्व का कार्यक्रम है, केवल भारतवर्ष का नहीं है। ठीक है, संदीप साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपने सुन लिया कांग्रेस का पक्ष, आपने देख लिया, आपने यहां पर सुन लिया इनेलो का पक्ष, और वीर कुमार जी ने जो बताया आपने सुन लिया। यहां पर एक योगी के तौर पर, योगाचार्य के तौर पर आपने पहले स्पष्ट कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है, इससे किसी का भला होना ही होना तय है, किसी का बुरा होना बिल्कुल तय नहीं है। अब यहां पर कई बातें और हैं, रामदेव जी का मसला है, उनके ट्रस्ट का मसला है, भाजपा सरकार, उस पार्टी की सरकार उनको प्रोजेक्ट कर रही है। आपका नजरिया इसमें क्या है? क्या आपको भी इस बात पर कहीं कोई आपत्ति है? देखिए, सबसे पहली बात कि कोई भी चीज़ जब प्रमोट की जाती है उसमें खर्चा आता ही आता है, और वो जो खर्चा आता है वो टैक्स पेयर के पैसे से आता है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि लड़की पढ़ाओ, भ्रूण हत्या रोको, तो उस पर ऐड पे, टीवी पे देखो, न्यूज़पेपर में देखो, कितना खर्चा करना पड़ता है। ठीक है। उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन लगाना पड़ता है, लोग मीटिंग भी करते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे प्रोग्राम, और ये अभी से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है, इन चीज़ों पर इसको हम इससे लेकर ना देखें कि खर्चा हुआ, हम ये देखें कि ये इन्वेस्टमेंट है एक टाइप की, जो इन्वेस्टमेंट हमें अभी से हमें फल देना शुरू कर देगी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जो इस चीज़ का विरोध कर, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन्होंने आज से, मतलब अगर कोई 15-14 साल का बच्चा है, क्या उसे 8 साल पहले पता था कि मैं थोड़ा बड़ा होकर योग करूँगा? नहीं पता था। जब हम ये कहते हैं योग ही जीवन है, तो वो जीवन इसलिए बोलते हैं कि आप बीमारियों से बचेंगे, हिंसा से बचेंगे, मन आपका निर्मल होगा, और आप ऊपर से कनेक्ट होंगे। और जब आप ऊपर से कनेक्ट होते हैं, वो तो फीलिंग ही अलग है। हम उस फीलिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो भूले, भटक गया रास्ता। तो हम जो खर्चा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग रोगी बन गए हैं सारे के सारे। योगी तो है ही नहीं। सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी आज की तिथि में मौजूदा सरकार जो है, जिस पार्टी की सरकार है, वो निशाने पर है। इसके पहले लंबे समय तक जो लोग भी सत्ता में रहे, क्या कभी आपको अनुभव हुआ कि योग को लेकर उनका कोई नजरिया था या सोचा गया कभी? देखिए, जहाँ तक मुझे ध्यान है, इंदिरा गांधी जी भी योग करती थी। उसके बाद का इंदिरा गांधी जी भी योग करती थी, हाँ। है ना। वो बात अलग है कि प्रोजेक्शन या किसी ने इस बारे में सोचा नहीं, शायद बीमारियां उस वक्त इतनी ज्यादा नहीं थी। आज आप हर घर में देखिए कि हर घर में एक डायबिटीज का पेशेंट आपको मिल जाएगा। मुझे तो, हम लोग जैसे दिल्ली एनसीआर के अंदर गांव का एरिया अगर हम ले लें तो उसमें शायद इतने ना हो, पर शहरों में हर घर के अंदर एक ना एक पेशेंट आपको डायबिटीज का मिलेगा, हाइपरटेंशन का मिलेगा, बैक एक की उसको प्रॉब्लम मिलेगी। और जो आदमी शारीरिक रूप से सही नहीं है, मानसिक रूप से कहाँ से सही हो सकते हैं, उसके डिसीजन कैसे सही हो सकते हैं? वो जब डिसीजन सही नहीं होंगे तो पूरा राष्ट्र किन से बनता है? लोगों से तो बनता है, ईंट पत्थरों से तो बनता नहीं है। और जब उनके डिसीजन सही नहीं होंगे तो क्या होगा? इकोनॉमी नीचे गिरेगी। इकोनॉमी नीचे गिरने का मतलब क्या है? कि लोग और गरीब होते चले जाएंगे। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? बीमारियों में, हॉस्पिटल्स में खर्चा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहे हैं, टैबलेट्स आ रही हैं, इतनी महंगी महंगी टैबलेट्स हैं। ठीक है, अगर सरकार, मान लीजिए मैं आरोपों को ही सही मान लूं यहां पर, अगर सरकार इस पर प्रोजेक्शन को लेकर खर्च कर रही है, तो ये देश हित में है, लोगों के हित में है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। दुल साहब बताइए, एक योगी के तौर पर, एक योगाचार्य के तौर पर, किसी का यह मानना है, जो हमारे साथ बैठे हैं संदीप नंदी साहब, जो कि योगाचार्य हैं, उनका कहना है कि अगर यहां सरकार इसको प्रोजेक्ट भी कर रही है और उसमें पैसा खर्च कर रही है, तो ये आपत्ति वाली बात नहीं है, बल्कि लोगों के हित वाली बात है कि उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, लोग जागरूक होंगे। फिर माननीय योगाचार्य जी ने मेरे प्रश्न को अच्छी तरह से सुना ही नहीं। इन्होंने कहा कि लोगों को बीमारियां होती हैं, मुझे पता है कि योग अच्छी चीज है, मुझे पता है वह होना चाहिए। मेरा प्रश्न केवल इतना था कि क्या आप बच्चों को भूखा मार के योग कराएंगे? कल के दिन में कच्ची रोटी की, कच्चे आटे की रोटियां बच्चों को यहाँ पे खिलाई गई है, जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का आयोजन अटेंड किया। आप मुझे बताएं, 3 दिन तक बच्चों को भूखा मार करके या कॉलेजों से नोटिस दिलवा करके आप उनको योग करवाएंगे?
मुझे आपत्ति इनके तरीके से है। आप इस बात के ऊपर चर्चा कराइए माननीय योगाचार्य से। आप ये बताइए, कच्ची रोटी खा करके कौन सा योग होता है? ठीक है, वीर कुमार साहब से इसका जवाब लेते हैं। ये सवाल रंजीता जी ने भी उठाया था, अब हम अपने फाइनल कमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ठीक है डुल साहब, वीर कुमार जी आपको जवाब देना चाहते हैं। वीर कुमार सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं ढुल साहब को भी और रंजीता जी को आश्वस्त करता हूं, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी और भविष्य में ऐसा ना हो, मैं ये विश्वास दिलाता हूं। लेकिन अच्छी चीज के लिए, अच्छी परंपरा के लिए सहयोग करिए, कमी होगी सुधार करेंगे, लेकिन जो चीज सही है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा निवेदन ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी लूट ले गई, मल्टीपल कंपनियां लूट रही हैं, दवाइयों का भंडार है, तो हम सबको देश स्वस्थ कैसे रहे उसमें सहयोग करें। हमारा केवल निवेदन इतना है, कमियां रही होंगी, निश्चित तौर पर व्यवस्था में कमी रहेगी, सुधार करेंगे, जांच करेंगे, जांच में जहां कमी पाएगी उसको निश्चित तौर पर ठीक करेंगे। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। वीर कुमार जी ने आश्वस्त किया है कि अगर कहीं कोई कमी है इतने बड़े आयोजन में, तो उसके लिए आगे से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगले साल फिर से योग दिवस हो तो ऐसी बात ना हो। और अच्छी बात है कि यहां पर हमारे जो तमाम प्रवक्ता अलग अलग दलों के बैठे हैं वो इन बातों को लेकर संज्ञान में हमारे भी लाए और लोगों तक ये बात पहुंची कि हां कई जगहों पर ऐसी दिक्कतें हैं, इसको सुनिश्चित करना होगा। भूखे पेट या कच्ची रोटी खाकर योग कराना ये भी ठीक नहीं है। रंजीता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां पर आप लोगों की नाराजगी सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी से है, प्रधानमंत्री जी से है और उसके साथ साथ स्वामी रामदेव जी से है। सभी जी हैं, लेकिन यहां पर अभी जो असल बात है वो योग को लेकर है, सकारात्मक चर्चा है। आखिर क्यों बाबा रामदेव, जिनकी आप लोग कभी प्रशंसा करते थे, जैसा आपने कहा, आज वो आपके सीधे निशाने पर हैं? कोई कह रहा है कि तांडव कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि वो अपना व्यापार कर रहे हैं। क्यों आखिर इस तरीके की बात? एक व्यक्ति जिसने अपनी जड़ी बूटियों से हमारे जो देश में जड़ी बूटियां उनका प्रोडक्ट बनाया या फिर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ मिल रहा, तो कांग्रेस को इतना नागवार क्यों गुजरते हैं बाबा रामदेव या उनका प्रोडक्ट? देखिए अतुल, हमें ना तो मोदी जी से तकलीफ है, ना ही हमें रामदेव जी से तकलीफ है। हमें इस सिस्टम से तकलीफ है जिसको कि अपनाया जा रहा है योग का नाम देकर। जो बाबा रामदेव की आप बात करते हैं, वही बाबा रामदेव एक तरफ बेटी बचाने और पढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पुत्र जीवक दवाइयां बनाते हैं और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन, कोई भी जो है एक्शन नहीं लिया जाता। हमें इस बात से तकलीफ है। हमें इस बात से तकलीफ है कि अनहाइजीनिक कंडीशंस को अभी वीर कुमार यादव जी कह रहे थे कि हम सुधारेंगे, बहुत अच्छी बात है। जहां पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे कि वो लूटने का काम कर रहे थे, तो क्या एफडीआई जो आज मोदी जी ने 100%, चाहे वो सिविल एविएशन है चाहे वो डिफेंस है, उसमें कर दी है, उससे आगे कितना खतरा बढ़ेगा जो कि कभी भी 49% से ऊपर नहीं हो जानी चाहिए। हमें उस बात से ऑब्जेक्शन है। आप आज एक ग्राउंड को किराए पे लेते हैं, उसका 2 लाख रुपया रोज का किराया है, 5 दिन तक 10 लाख रुपया आप उसके किराए पर देते हैं। इसकी बजाय आप गरीबों को रोटी दे देते हैं, आप गरीब जो किसान मर रहे हैं उनको मुआवजा दे देते हैं, तो हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। हमें इस बात से ऑब्जेक्शन है। हमें योगा से, योग करने से बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और हर बच्चे को करना चाहिए, पर रूटीन में करना चाहिए। सिर्फ एक दिन फोटो खिंचवाकर पत्रों, जो समाचार पत्रों में आकर या अखबार की सुर्खियां बनकर एक दिन पर 50,000 करोड़ रुपए पानी में बहाना, हमें इस बात की ऑब्जेक्शन है। अगले साल इंटरनेशनल योगा डे जब मनाया जाए तो मेरी इस चैनल के माध्यम से दरखास्त है कि इस तरीके की फजूल खर्ची ना कर आप केवल लोगों को एक टीवी पर मन की बात जो मोदी जी करते हैं, तब टीवी पर, रेडियो पर बैठकर एक मन की बात कर दे और लोगों को नसीहत दे कि वो अपने घरों में बैठकर योगा करें, ना कि लोगों को एक से दूसरी जगह पर बसों में ढोकर, जो बसें भी आप जबरदस्ती स्कूलों से लेकर आते हैं उनके अंदर ढोकर बच्चों को अनहाइजीनिक कंडीशनों में रखकर 3 दिन तक मजबूर करें, उस चीज में सुधार लाएं, तो हम मानेंगे वाकई कि आप योग को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि बाबा रामदेव को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी लोग अपने संक्षिप्त में जवाब देंगे। संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली, यहां पर योग का कोई विरोध नहीं कर रहा, इस पहल का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन फिजूल खर्ची की बात है। लोगों को बंधक बना लिया गया, बंधक बनाकर उनको सूखी रोटी खिलाई गई और फिर योग भी कराया गया। बड़ा तकलीफ दे मसला है। लेकिन मैंने जो तस्वीरें देखी हैं, अगर हम सिर्फ अपने देश की बात करें तो स्कूलों में भी लोग योग कर रहे थे, गलियों में भी बैठे थे, जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे या फरीदाबाद रामदेव जी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए थे, और देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम जगहों पर लोग योग कर रहे थे। ये जो पहल है, ये जो किया गया, और एक दिवस के तौर पर चूंकि हम मना रहे थे इसको, तो इसलिए जरूरी भी था करना।
क्या इसका सकारात्मक संदेश पूरे साल तक रहेगा? क्या वाकई आज चाहे जितनी भी राजनीतिक इसमें बातें हो जाएं, लेकिन ये पहल लोगों के जहन में पूरे साल रहेंगी और लोग अगले साल भी योग रूटीन के साथ करते हुए पहुंचेंगे योग दिवस तक? देखिए, कोई भी चीज़ जब भी कोई दिवस मनाया जाता है उसका असर असल में उसके 2-3 आगे दिन पीछे रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो इसके बाद हम लोगों की जो योगी हैं या जो अपने फैमिली को लेकर चिंतित हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ऊर्जा को हमेशा बना के रखें ताकि उसका हम फ़ायदा उठाएं। जहाँ तक कि जो वहाँ पे क्या व्यवस्था थी नहीं थी उसके बारे में कोई जानता नहीं है, हमें नहीं मालूम। अगर नहीं थी तो वो देखना होगा क्यों ऐसा किया गया। पर मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं हमें आगे लेकर जा रही हैं और इसका जोश बना रहेगा। जोश ऐसे बना रहेगा क्योंकि अब आप देखिए हर दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है। अब इस वक्त आप देखिए कुछ दिन पहले रविशंकर जी का वहाँ पे प्रोग्राम था, कार्यक्रम हुआ था, भी राजनीति हुई थी। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकता है इधर उधर रही हों तो उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। पर हाँ, लोगों को ये पता चल रहा है कि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जुबानी लड़ाई लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे हम जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, तो ये एक योगी के तौर पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस सरकार ने लोगों को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश की है? इस बात पर राजनीति हो रही है? आपको महसूस होता है एक नागरिक के तौर ये पर? मैं नहीं कह सकता कि उसमें सरकार की मंशा क्या है, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है अपने से या लोगों को आपस में। पर हाँ, वो जो हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, ये हमें मालूम है। ठीक है, रिजल्ट अच्छा होगा इस बात का एहसास सबको है या फिर एक योगी को है जो हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट अच्छा होने के लिए व्यवस्थाएं भी अच्छी मिलनी चाहिए थी और ये एक दिन से सिर्फ रोग खत्म नहीं होगा, योग डेली करना पड़ेगा। डुल साहब, फाइनल कमेंट आप अपना दीजिए। तमाम बातों के बीच में एक चीज है कि हां, चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी पार्टी की सरकार हो, कोई योगी प्रमोट हो रहा हो या वो योगी अपने लिए सरकार का प्रयोग कर रहा हो, लेकिन इससे देश एक हो रहा या फिर जो रोग की बात थी वहां पर अब योग फिर से प्रबल हो रहा। इस पर तो कम से कम ईमानदारी से कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये मानना चाहिए कि हां, करना चाहिए और सबको करना चाहिए था। आज की तिथि में सिर्फ भाजपा के मंत्री विधायक नेता ना करते, अगर इनेलो के लोग भी कहीं बैठ कर अकेले में योग करते हुए तस्वीरें आती तो हमें अच्छा लगता, कांग्रेस के लोग भी करते तो अच्छा लगता। ऐसा क्यों कि योग के नाम पर अपने आप को आप लोगों ने कट ऑफ कर लिया, जिसका आप कह रहे हैं कि हां, हम भी समर्थन करते हैं? देखिए, योग से किसी को समस्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारी पार्टी के नेता भी करते हैं, हम लोग जो है करते हैं। हमें समस्या हमें समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करने का काम किया है जो कि कल को जाकर के राजनीति करता है उनके लिए। आप जो है एक ऐसे योगी को प्रमोट कर रहे हैं जो पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वोट मांगता हुआ घूम रहा है। लेकिन रामदेव तो नाराजगी भी जाहिर करते हैं। रामदेव तो ये भी कहते हैं कभी कभी जब वो नाराज होते हैं, वो कहते हैं कि काले धन पर अभी तक कोई बात नहीं हो पाई, तो वहां पर सचेत करते हैं। नहीं है ना, वो नाराजगी नहीं है। वो तो कल ये भी कह रहे थे कि दालों का जो है रेट ज्यादा बढ़ गया है तो आप पानी मिला लीजिए दालों के अंदर। उनको तो पता ही नहीं है कुछ क्या बोलना है। उनको तो जो है, आप इस बात को देखिए, वे तो जो है अपनी राजनीति, उनको जितनी समझ है उस प्रकार की वे बात करते हैं। नाराजगी नहीं, काला धन के उन्होंने सबसे पहले कही थी, लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनवाई है, आपने उनके लिए सारे भारत के अंदर प्रचार किया है, आपने अपने लोगों को टिकट तक दिलवाई है भाजपा से, आप उनको लेकर इसलिए इनेलो नाराज है क्योंकि रामदेव जो है केवल और केवल एक बिजनेसमैन है, जो कि भाजपा के एक नेता है। भाजपा के नेता के रूप में आप उन्हें देखिए, एक बिजनेसमैन के रूप में। मैं कैसे देख सकता हूं? मैं जनता तो उनको योगी के तौर पर देखती है, मैं कैसे देख सकता हूं? पहले की बात थी, 10 साल के पहले की बात थी। 10 साल के बाद में आपने जो इन्होंने जो है पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, भाजपा के लिए कैंपेन करना शुरू किया, भाजपा के लिए टिकट तक यहाँ पर अपने लोगों को इन्होंने टिकट तक दिलवाई है। और हर जगह जाकर के कल परसों जो इतना फरीदाबाद से इनका जो बयान आया था कि भाई दाल के अंदर आप पानी मिला लीजिए, पानी मिलाने से आपका मोटापा भी कम होगा और महंगाई भी आपको नहीं दुखेगी। इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के बेतुकी बात करने वाले बाबा रामदेव को हम किस प्रकार से एक्सेप्ट कर सकते हैं? या तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आप एडजस्ट नहीं कर सकते। दाल अगर पतली होती है तो पेट के लिए भी ठीक होती है स्वास्थ्य के हिसाब से, लेकिन गाढ़ी दाल खाने का अपना एक मजा अलग होता है, ये भी बात है। तो रामदेव जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अलग बात है कि देखिए दुबई में भी जाके वहां के शाह और वहां के आम लोगों को भी वो योग सिखा कर आए, उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अपने देश में उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अपनी अपनी राय है। रंजीता जी, अब समय कम है, फाइनल कमेंट अपना आप कर दीजिए। योग को लेकर सिर्फ बोलिएगा,
चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, कल मैं चाहूंगा आप लोग की सरकार आ जाए, आप लोग भी योग दिवस मनाएंगे, फिजूल खर्ची और तमाम अव्यवस्थाओं को खत्म करके योग दिवस तो आप लोग मनाएंगे, योग को लेकर जागरूक करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर क्या राय है? देखिए अतुल जी, हम बिल्कुल योग मनाएंगे और योग जो इंटरनेशनल योग डे है उसको भी मनाएंगे, पर उसके लिए हम सरकारी तंत्र और खर्चे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। जहां तक मोदी जी की बात है, जब जब भी इनके पॉपुलैरिटी का सेंसेक्स डाउन जाता है, कभी ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों की सहायता लेते हैं, कभी बाबा रामदेव की सहायता लेते हैं। इन सब चीजों को छोड़कर जिसके लिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, उन मुद्दों को लेकर आज ही जनता के बीच में जाए और उनकी जो बेसिक चीजें हैं, आज 30 से 40% ऐसी जनता है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। आज उनको योग नहीं चाहिए, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको खाने के लिए रोटी चाहिए। आपके 2 साल पहले मकान थे क्या उनके पास? अंदर की और बाहर की गंदगी साफ होती है। 2 साल पहले क्या मकान थे उनके पास? 10 साल आप लोग सत्ता में रहे, मकान नहीं दिया आप लोगों ने, अब मकान की बात करने लगे। नहीं, देखिए राजनीति ठीक है, प्रवक्ता के तौर पर आपकी बात ठीक है, मैं उतना स्वीकार कर लूंगा, लेकिन उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर कई सवाल आप पे भी खड़े होंगे। 2 साल में उन लोगों ने मकान नहीं दिया तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, 10 साल आपने क्यों मकान नहीं दिया? ठीक है, राजनीतिक अपनी प्रतिक्रिया है रंजीता जी। योग का आप समर्थन करती है ना, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा कम से कम होता है तो देश में एक अलग तस्वीर आती है ना, जहां लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, उसमें अगर कुछ वक्त निकाल कर एक साथ योग कर रहे हैं तो अच्छा है कि नहीं है? बस इतना बता दिया, अच्छा है कि नहीं? फिर वीर जी के पास जाऊंगा, वक्त बिल्कुल कम है। जनाब, हमने लोग सब बिल्कुल योग करना अच्छा है। हमने मकान देने का काम किया था, हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था, जहां पर कांग्रेस की सरकार अब पिछली सरकार को छोड़कर गई है, इंजन वहीं का वहीं ठप हो गया है। कहीं ना कहीं पूरा देश जो है वहां आप लोग देश को विकास की तरफ ले जा रहे थे, ये लोग आए तो योग को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए। वीर साहब, आपने पहले ही आश्वस्त कर दिया है कि कहीं कोई कमी रही होगी तो हमको दुरुस्त करेंगे, और वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर ढुल साहब ने और रंजीता जी ने हमें बात बताई है, हम तक भी जानकारी पहुंची थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम अगर आप कोई प्रयास करते हैं, कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें पूरी की पूरी व्यवस्था सही होनी चाहिए, और किसी के अंदर कोई एक अलग कैटेगरी में नहीं बंटना चाहिए कि इनको एसी में सुलाएंगे और किसी को छिपकली के पानी से नहलाएंगे, वो बात खत्म। लेकिन अब यहां पर जो आप पर फिजूल खर्ची की बात थी, आप पर तमाम तरह के आरोप, बीजेपी आगे इस योग दिवस को अगले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक जो है कैसे सुचारू रूप से ले जाएगी? क्या इसकी भी कोई योजना है ताकि आप जवाब दे पाएं कि हां हमारी मंशा ठीक है? अतुल जी, फिजूल खर्ची वो थी जब ये नारा लगता था 1800 करोड़ रुपए इस बात पर खर्च किए कि नंबर 1 हरियाणा, हुड्डा का हरियाणा, केवल पार्टी के लिए, दल के लिए, अपने लिए, वहां तो विज्ञापन पर खर्च हो, वो आज के लिए विज्ञापन पर खर्च होना मैं समझता हूं फजूल खर्ची नहीं है। मेरा निवेदन है विपक्षी दलों से कि इस देश को योग युक्त और रोग मुक्त बनाने के लिए रचनात्मक सहयोग दे, समाज योग करे, हमारी उसमें एक सहयोगी भूमिका रहे, जहां हमारी कमी होगी निश्चित तौर पर उसका भी हम ध्यान रखें, और आगे चलकर सारा देश जो बीमारियों पर पैसा खर्च होता है, हाँ, उस पर कम से कम योग के जरिए कंट्रोल कर सकें और वो बीमारियां खत्म हो। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा वीर कुमार साहब, वक्त मेरे पास कम है। वैसे बात जरूर मैं कहूंगा सभी मेहमानों से कि देखिए, भाजपा योग दिवस नहीं था या कांग्रेस योग दिवस नहीं था, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। अगली बार अगर योग दिवस मने तो सभी लोग आए, किसी को ये नहीं कहा गया है कि आप आएंगे तो आपको योग नहीं करने देंगे। आज मैंने भी कोशिश की थी घर पर योग करने की, शीर्षासन करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ क्योंकि दरअसल हमने योग छोड़ दिया था। लेकिन आज यहां फिर से अगर योग की बात हो रही है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी जिन चीजों पर आपत्ति हो सकती है वो जरूर करें, लेकिन योग पर आपत्ति ना करें। योग को सिर्फ एक दिन ना मनाएं, योग को सिर्फ एक दिन ना करें, बल्कि रूटीन में लाएंगे तो अपना ही लाभ होगा, उसमें किसी और का कुछ ना बिगड़ेगा ना आपका बिगड़ेगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीर कुमार जी आपका, और रंजीता मेहता जी आपका, ढुल साहब आपका, और संदीप नैनी साहब आपका। तो अच्छी बात है, बड़ी बहस में हमने चर्चा की। योग से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पे है कि दरअसल सरकार क्यों योग के नाम पर फिजूल खर्ची कर रही है या फिर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक तौर पर इसको हम देखें तो यह वाकई बात नागवार गुजरती है कि लोग एक पार्टी से किस तरीके से ऐसे जुड़ सकते हैं। नमस्कार।